हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्मेंटेशन को। तो देखिए, फर्मेंटेशन हमारे पास होती क्या है। फर्मेंटेशन हमारे पास एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो टूट जाते हैं इनटू दी सिंपल सब्सटेंसेस, जिसको तोड़ने का काम जो हमारे पास करते हैं दैट इज़ योर बैक्टीरिया, यीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपल सा बोलने का मतलब ये है कि फर्मेंटेशन हमारे पास एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो आपके पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होंगे हमारे पास वो टूट जाएंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे हमारे पास अल्कोहल हो गया या फिर कोई एसिड हो गया, और इनको तोड़ने का जो हमारे पास काम करेंगे दैट विल बी योर सम स्पेशल एंजाइम्स। ठीक है, हमारे पास एंजाइम्स होंगे जो कि हमारे पास इन जो आपके पास ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये जो हमारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स होंगे उनको तोड़ेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। दैट इज़ योर वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक अल्कोहल और एसिड। और ये जो एंजाइम्स, ठीक है, ये जो एंजाइम्स हम यूज़ करेंगे इनको तोड़ने के लिए दैट कैन बी सिक्रेटेड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हैं कि फर्मेंटेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है आपके पास उनकी आपके पास ब्रेक डाउन होगी हमारे पास इनटू दी वेरी सिंपल सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल या फिर आपके पास एसिड। ठीक है, बाय यूजिंग सम एंजाइमेटिक एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध का फटना, मीट का सड़ना, ठीक है, पेट्रीफेक्शन ऑफ मीट। सिमिलरली हमारे पास जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनको वाइन के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के थ्रू किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास फर्मेंटेशन जो है वो कितनी तरह की होती है। ठीक है, अब देखिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस हमारे पास दो तरह की होती है। पहली होती है एरोबिक, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, सेकेंड होती है हमारे पास अनएरोबिक मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए, पहली चीज़ ध्यान रखना कि फर्मेंटेशन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। ठीक है, इसकी बहुत सारी हमारे पास सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है आपके पास फूड आइटम्स की, केमिकल्स की, मेडिसिन की। तो इसके लिए जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे पास। तो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेसेस जो है हमारे पास वो मेनली दो तरह से जो है आपके पास डिपेंड करती है। पहली, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन। ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको हम बोलेंगे अनएरोबिक फर्मेंटेशन। देखिए, वैसे तो आपके पास जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना वो बेसिकली आपके पास अनएरोबिक प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, लेकिन कई बार जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास कई बार ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट रह जाती है। ठीक है, मतलब हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन दैट केस दैट प्रोसेस विल बिकम योर एरोबिक। तो मोस्ट ऑफ अवर जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होती हैं हमारे पास। ठीक है, वो मोस्टली आपके पास एरोबिक कंडीशंस के अंदर जो है वो परफॉर्म की जाती है, मतलब दे आर एरोबिक। और साथ में अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एरोबिक प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो मेनली आपके पास बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में होती है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे पास उनकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि हमारे पास जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी वहाँ के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हमें एरोबिक कंडीशन चाहिए तो मतलब हमें ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और हमारे पास डेफिनेटली हमारी प्रोसेस जो है वो एरोबिक हो जाएगी। ठीक है, कुछ एक कॉमन प्रोसेसेस है जहाँ पे हम एरोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू जो है वो हम प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल है हमारे पास, एसिटिक एसिड है, इनकी प्रेपरेशन जो है हम बाय यूजिंग एरोबिक फर्मेंटेशन करते हैं। सिमिलरली सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन जो होती है आपके पास, ठीक है, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन, ये भी हम जो है आपके पास बाय यूजिंग एरोबिक फर्मेंटेशन जो है उसके थ्रू जो है हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अब जो सेकंड टाइप ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज योर अनएरोबिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत जरूरी है और एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जाता है कि वट इज़ एरोबिक एंड अनएरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। ठीक है, एक्सप्लेन डिटेल, तो इसका भी आपने ध्यान में रखना है। अनएरोबिक नाम ही बता रहा है हमारे पास, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर होगी हमारे पास। तो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर होगी, एग्जांपल के तौर के ऊपर हमारे पास है, ठीक है, हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे इनटू द इथेनॉल बाय यूजिंग यीस्ट। ठीक है, ईस्ट के थ्रू हम जो है आपके पास ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे इथेनॉल के अंदर।
अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट थिंग के ऊपर, दैट इज़ योर कंडीशन विच इज़ फेवरेबल फॉर फर्मेंटेशन। ठीक है, इनका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी आप कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में लिखने जा रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पहली कंडीशन है दैट इज़ योर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर हमारे पास रेंज जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के लिए टेम्परेचर जो है आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया फर्मेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब उनकी जो ग्रोथ है हमारे पास वो आपके पास मेनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ना फर्मेंटेशन एक एंजाइम कैटलाइज्ड एक्टिविटी प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली रिएक्टिव होते हैं 30 और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज के अंदर। ठीक है, मतलब एंजाइम्स हमारे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे होंगे, एंजाइम्स हमारे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे 30 और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज के अंदर। अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर हो तो वहाँ पे हमारे पास एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हमारा टेम्परेचर जो है कम हो, लाइक जैसे बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, एंजाइम जो है हमारे पास इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मोस्टली हमारे पास ऑप्टिमम रेंज होगी टेम्परेचर की दैट विल बी योर 30 से लेके आपके पास ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 to 50 तक आपके पास जो है वो मोस्ट फेवरेबल एक हमारे पास रेंज रहेगी फॉर दी फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। ठीक है, मोस्टली मैं आपको बताऊंगा 30 से लेके 45 तक जो आपके पास एक बेस्ट रेंज होती है आपके पास फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के अंदर टेम्परेचर की। ठीक है, अब 80 डिग्री सेल्सियस हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और बिलो 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास एंजाइम्स ही इनएक्टिव हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप फर्मेंटेशन प्रोसेस करने जा रहे हो वहाँ पे आपके पास टेम्परेचर रेंज क्या है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग हमारे पास पीएच कंडीशन। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग पीएच के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब उनके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ चाहिए। तो ऑप्टिमम जो रेंज है पीएच के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपके पास मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं दैट विल बी योर 6 to 9। ठीक है, 6 और 9 के बीच में जो आपके पास जो आप पीएच रेंज होगी वहाँ पे आपके पास मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है दैट इज़ अवर थर्ड कंडीशन दैट इज़ योर एरेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास गैसेज होती हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो डेफिनेटली हमारे पास प्रॉपर एरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास, ताकि हम जो आपके पास ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो कि इसेंशियल कंडीशन होगी वहाँ पे हमारे पास उसको हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है विच इज़ फेवरेबल फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट इज़ अवर कंसनट्रेशन। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन होगी हमारे पास तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है हमारे पास ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगी तो वहाँ पे इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन होना चाहिए दैट शुड बी डाइल्यूट। ठीक है, तो आपने कंसनट्रेशन क्या होगी वो भी आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ एक सॉल्ट्स होते हैं लाइक इनऑर्गेनिक सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं, दे विल एक्ट एज अ फूड फॉर दी फर्मेंट सेल एंड दे विल फेवर दी फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है ये भी हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में हमारे पास हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए कंडीशंस का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर रेंज क्या है। ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम वहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आपके पास वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। नेक्स्ट उसके लिए पीएच रेंज क्या है जहाँ पे आपके पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे गैसेस की ज़रूरत है सो दैट कि आपके पास उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या रहेगी, तो इन सभी कंडीशंस का आपने ध्यान में रखना है।